हेलो स्टूडेंट। मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं आपको सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल वाले फैक्टर पे भी कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैनिपुलेट करके रखी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चार्ट्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं पूछेगा। और सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स का। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है। तो 3 मार्क के लिए आप एकदम तैयार हो जाओ। 3 मार्क के क्वेश्चन आप कैसे भी क्वेश्चन 3 मार्क के आपको डेंसिटी से रिलेटेड अगर आएंगे तो आप एक झटके में उसको सॉल्व कर लोगे। फटाफट आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको खाली ये सारे ट्रिक्स याद रखने हैं। जैसे पहला जो कॉलम है मैंने उसमें गिवन फैक्टर्स लिखा है, डेटा में मुझे क्या क्या दिया होगा। दूसरा जो कॉलम है वो फाइंडिंग है। और तीसरा जो कॉलम है वहां पे कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उसमें मुझे एच लेंथ दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है, एन और जेड एक ही होता है। एन और जेड एक ही होता है। एन की फिक्स वैल्यू है, सिंपल क्यूबिक होगा तो एन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2 होगी और फेस सेंटर्ड होगा तो 4 होगी। एज लेंथ दिया है, मोलार मास दिया हुआ और एन दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या और मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको करना क्या पता है, एज लेंथ की यूनिट हमेशा पिकोमीटर में आपको दी होती है, तो उसको सबसे पहले आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके आगे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आप कर दो। जो भी वैल्यू दिया रहेगा 28 दिया है तो 28 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि डेंसिटी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में आनी चाहिए। तो ये आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले कन्वर्जन आपका हो गया। एन का वैल्यू आपको यहाँ पे डेटा में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आप एन कंसिडर कर लो। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, आपको मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला डेंसिटी का बराबर है। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, आपको ए दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आराम से निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है हमेशा ए का क्यूब। ए दिया हुआ है और इस जो भी फैक्टर यहाँ पे आएगा वहां पे ए का क्यूब अगर आप निकालो तो आपने ये निकाल ली। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब आपको निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए कुछ कहानी है। सबसे पहले आप मास ऑफ 1 एटम निकालो, तो मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास, जो कि दिया होगा। Na की वैल्यू भी आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मास ऑफ 1 एटम आप निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से। फिर उसके बाद मास ऑफ यूनिट सेल निकालो, क्योंकि फॉर्मूले में मास ऑफ यूनिट सेल है। तो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एम। ये मेरा m हो गया। n मतलब मैंने आपको बोला सिंपल क्यूबिक होगा तो 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2 होगा, फेस सेंटर्ड होगा तो 4 होगा। ये निकाल, ये यहाँ पे फैक्टर रखो, m यहाँ से डाला हुआ है, कैलकुलेट करके निकाल लो। मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ डाल दो और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डाल के डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। देखो कितना ईजी था, फैक्टर समझ में आया आपको। ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरे टाइप में क्वेश्चन आपको डेंसिटी दिया रह सकता है, एन दिया रह सकता है, मोलार मास दिया रह सकता है, आपको रेडियस पूछ रहा है, आपको यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है। अब रेडियस हर एक पैटर्न का अलग अलग होता है। अगर मेरा सिंपल क्यूबिक है तो रेडियस का फॉर्मूला a/2 होता है, बॉडी सेंटर्ड है तो रेडियस का फॉर्मूला √3 a/4 होता है, फेस सेंटर्ड है तो रेडियस का फॉर्मूला a/√8 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बट ये डायरेक्ट आपको नहीं निकालना है, इसके लिए पहले आपको ए निकालना। यहाँ पे ए दिया हुआ है क्या, ए नहीं दिया, तो पहले आपको ए निकालना है। अब कैसे निकालना है फिर से वो देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी, मास तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, मास ऑलरेडी यहाँ पे मोलार मास तो गिवन होगा यहाँ पे। तो मोलार मास वाला फैक्टर मैं यहाँ रखूंगा, ये मेरा मोलार मास नहीं है, ये मेरा मास दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा मास ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है। तो मास ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है, तो मैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी को रखूंगा और वॉल्यूम निकाल लूंगा। ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा ए का क्यूब होता है, तो मुझे ए निकालना है तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। ये पता है ना, ये जब अंदर शिफ्ट होता है तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका जब वॉल्यूम का आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको ए निकल जाएगा, आपको हमेशा वहां से ए निकल जाएगा। तो जैसे ही ए निकल गया तो ये वाले फॉर्मूले में आप डाल दो, ए वाले फॉर्मूले में आप डाल दो। अगर आपको इसका पूछ रहा है तो a/2, इसका पूछा तो √3/4 इंटू ए, जो भी है वो इस हिसाब से ए निकल गया ना। तो यहाँ से आप जो भी चीज दिया रहेगा यहाँ से आप रेडियस आराम से फाइंड आउट कर लोगे। फिर एक अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछेगा, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। डेंसिटी दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फिर पूछ रहा है कि एज लेंथ क्या होगी, ये मतलब एज लेंथ के बारे में आपको पूछ रहा है।
तो ये बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। इसमें क्या है, मोलार मास, फॉर्मूला देखो डायरेक्ट है, मोलार मास अपॉन डेंसिटी, मोलार मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू ए का क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एन ए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, ए निकालना है वो तो निकालना है, एम दिया हुआ है, मोलार मास आपको यहाँ पे गिवन है, डेंसिटी भी आपका यहाँ पे गिवन है, खत्म कर लो। देखो ना, डेंसिटी गिवन है, डाला यहाँ पे मैंने, मोलार मास ऊपर डाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे डाला, ए का मुझे निकालना है, एन ए की वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23। आराम से ए का क्यूब वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ये ज़्यादा पूछता है। डेंसिटी दिया हुआ है, एन का फैक्टर आपके पास है, ए दिया हुआ है, डेंसिटी है, एन है और ए दिया हुआ है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है एटॉमिक मास निकालो, दूसरा मुझे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन गिवन वेट, मतलब नंबर ऑफ एटम का सर्टेन कुछ मास दिया रहेगा, उसका मुझे नंबर ऑफ एटम निकाल के बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ एटम निकालते हैं कैसे वो बता देता हूँ, ठीक है। वो देख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास मास बाई वॉल्यूम है। तो मास बाई वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं जाऊँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम टोटल, मतलब टोटल वॉल्यूम अगर निकालो तो ये मेरा यहाँ पे मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो मास तो यहाँ मास तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये वाला मास मैं यहाँ डालूंगा और डेंसिटी यहाँ दिया होगा और डेंसिटी मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो ये जो मैं निकालूंगा ये टोटल वॉल्यूम आएगा, ये जो मैं निकालूंगा टोटल वॉल्यूम आएगा। अब जब टोटल वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे ए का भी दिया है, आप बोल सकते हो सर आप ए से आपने क्यों नहीं निकाला, ए से जो निकालते हैं वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, ए से जो निकालते हैं वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकालूंगा, वो मेरा ए का क्यूब हो जाएगा, वो मेरा ए का क्यूब हो गया। ए का क्यूब से मैंने निकाला यहाँ से, ए का क्यूब से यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो जो भी मेरा वैल्यू है ये इसका आ गया। अब नंबर ऑफ एटम का जो भी है मेरा, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ से निकाल लिया, इसको रखा, कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम आपका जनरेट हो गया। वो उसको आप एन के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा ना उसको आप एन के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना। एन का फैक्टर आपको पता है ना, मैंने बता दिया, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होता है, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर से एक बार देख लो मैंने क्या किया हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप बोलोगे सर मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होना चाहिए, बराबर ही है, बट यहाँ पे नहीं, मैं यूनिट सेल का वॉल्यूम में ऑलरेडी ए मुझे दिया हुआ है, तो मैं यूनिट सेल का वॉल्यूम वहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ, यूनिट सेल का वॉल्यूम मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वहां पे मैं डेंसिटी अपॉन मास बाई वॉल्यूम लिखूंगा। यहाँ पे यूनिट सेल नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल डेंसिटी, मतलब टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन है, टोटल मास यहाँ से अपने को मिल ही रहा है, वॉल्यूम ऑफ टोटल मैंने निकाल लिया यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैंने यहाँ से निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम मतलब जो भी एन का फैक्टर है इनटू वॉल्यूम टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आ गया वो आपका नंबर ऑफ एटम आ गया, खत्म। अब बोल रहा है एटॉमिक मास निकालो, बहुत इजी है। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू, मास यहाँ पे दिया हुआ है, मास यहाँ पे दिया होगा, मास इनटू एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन नंबर ऑफ एटम, मतलब मास ये एन ए अपॉन नंबर ऑफ एटम जो ये आपने कैलकुलेट किया उसको बेस से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास निकल आएगा, खत्म। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉलिड स्टेट में कभी नहीं पूछते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड चीजें हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट में कभी नहीं पूछते हैं। 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, पैटर्न डेटा दिया, डेटा आप एनालाइज कर लो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है और कैसे फाइंड आउट करना वो भी आपको साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। परफेक्टली आप स्टेप, अगर बोर्ड आप सॉल्व करें तो बराबर स्टेप वाइज आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर एंट्रेंस के हिसाब से जाओ तो आप डायरेक्ट डेंसिटी वाला फॉर्मूला डालो, डायरेक्ट सॉल्व करो, निकल जाएगा तो भी बराबर है वो, बट वहां पे आपको मार्क्स मिलता नहीं है, वहां पे मार्क्स मिलता नहीं। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वहां पे 1.5 मार्क ही देगा वो। आप पैटर्न के हिसाब से प्रॉपरली स्टेप वाइज जाओ और निकाल के उसको बताओ, पूरा का पूरा मार्क्स आपको देगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में डेंसिटी से रिलेटेड नहीं आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बार सॉल्व हो गया ना, न्यूमेरिकल आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल है ना, वो फॉर्मूला फाइंडिंग है सॉलिड स्टेट में, फॉर्मूला फाइंडिंग है उसका, जैसे वही बोलते हैं ना एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, कोई मॉलिक्यूल ए है वो एफसीसी में, कोई मॉलिक्यूल बी, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करना रहता है, वो भी कर लेता है। वो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। रेडियस कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन कभी कभी इसमें पूछता है, वो वेवलेंथ दिया रहता है उसके हिसाब से रेडियस कैलकुलेशन करो, वो भी दिया रहता है। वो सब ईजी है, वो सब ईजी है, बराबर ही है। सबसे डिफिकल्ट सिस्टम अपना यही था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बोलते हैं ना टैबुलर कॉलम में मैंने आपको लिख के बता दिया। ऐसी चीजें आप करो, ऐसी चीजें निकालो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।